सभी वैदिक सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज बहुत दुखी मन से मैं ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। पहले मुर्शिदाबाद, तत्पश्चात कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम, एक बात मुझे याद आई अभी। सन 1984 में मैं जब सेवा में बांदीपुर में था तो मैं कश्मीर के श्रीनगर में रात को रुका एक शिकारा में, और बहुत आराम से, बहुत आनंद से मैंने रात बिताई। कोई उग्रवाद नहीं, और इसीलिए उसको जन्नत कहा जाता था। फिर वहाँ का रेडिकलाइजेशन होने लगा। वस्तुतः पूरा कश्मीर सूफी परंपरा का था। सूफी परंपरा ऐसी है इस्लाम में, जिस तरह से हम वैदिक सनातन धर्म में हम हिंसा को, हम असत्य को, अस्तेय को पाप मानते हैं, उसी तरह सूफी लोग भी एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं और चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो मित्रों, वो समय था। उसके बाद वो समय भी हमने देखा जब वहाँ रेडिकलाइजेशन हुआ, उनके माइंड वॉश किए गए, और 90 के दशक की जो सत्य कथा है वो सबको ही पता है। लेकिन कश्मीर फाइल्स को जिन्होंने आज के समय में देखा, अखिलेश जैसे, केजरीवाल जैसे, ममता जैसे, उसको नकारते हैं। सत्य तुम्हारे सामने है, क्या नकारोगे तुम? आज जो नृशंस हत्या, एक एक को उसका धर्म पूछकर हत्या की गई, क्या ये मानवता है? क्या ये इंसानियत है? बड़े दुख की बात है कि हिंदू मरता रहा, अफगानिस्तान से मरता रहा, भागता रहा, मरता रहा। इसी में मुझे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दो शहजादों की भी कहानी याद आती है। कितनी क्रूरतापूर्वक इन दहशतगर्दों ने, इन इस्लामिक कट्टरवादियों ने उनको जिंदा दीवार में चिन दिया होगा। इनके पास हृदय नहीं है, इनके पास कोई सहिष्णुता नहीं है, सरलता नहीं है। ये इनके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। ऐसे और 90% इस मजहब के लोग कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इनकी जो पुस्तकों में लिखा गया उसमें सुधार करते, उसके लिए लोगों को जागृत करते, अपने लोगों को, और ऐसे कुकृत्यों से बचते। लेकिन नहीं, इनमें बहसीपन है, पागलपन है, कोई दया नहीं है। बार बार कहते हैं कि हमारे तो जो पैगंबर हैं वो सबसे प्रेम करना सिखाते हैं, तो उनको मानने वाले क्या ऐसा करना चाहिए इनको? बड़ा दुख हुआ मुझे। एक दो दिन तो मैं इस विषय पर बोल नहीं सका। इवन मेरे को रात को नींद भी नहीं आई, क्योंकि मैं
90 के दशक की वो बातें मेरे को याद आ गई। जब 92 में हम वहाँ गए थे, बीएसएफ में रहते हुए उन पंडितों के, हिंदू पंडितों के वीरान घरों में हम रह रहे थे, तो वहाँ छोटे बच्चों के चप्पल, जूते, उनकी किताबें देखकर मेरे को वहाँ भी ठीक से खाना भोजन नहीं किया जा सकता था। ऐसा मुझे होता था। वहाँ भी मुझे नींद नहीं आती थी। किसी तरह वहाँ से मैंने उस समय अपनी पोस्टिंग कराई और दूसरी जगह गया मैं, क्योंकि मुझे दूभर हो गया था वहाँ रहना। इस दुख को सबके बच्चे होते हैं, अपने घरों को छोड़ के, अपने बाग बगीचों को छोड़ के कैसे उन पर, माँ बहनों पर अत्याचार किया था उस समय। और इवन जब हमारे एक दो उग्रवादियों को पकड़ के लाते थे हमारे बीएसएफ वाले जवान, तो उनसे बात होती थी मेरी। वहाँ पर एक संगठन बनाया था, इक्वान संगठन, इक्वान कहते थे उसको, शायद आज बहुत सारे लोगों को इक्वान शब्द पता नहीं होगा। इक्वान बनाए थे जो मिलिटेंट थे पहले, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की थी वो, फिर ताकि मिलिटेंट से ही लड़ें ये दोबारा। तो वो जो बात बताते थे हमें, मैं पूछता रहता था, तो वो कहते थे कि हमने वहाँ महिलाओं के जो ब्रेस्ट है उसको भी काट डाला था। इतना बड़ा अत्याचार, उसके पति के सामने बलात्कार किया था हमने, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया था हमने। बड़ा दुखद पहलू है ये, बहुत दुख होता है मुझे जब वो याद आई। और जब आज हुआ तो महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी गई, कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा उनको। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे ही देश में कहने के लिए 80%, 75 से 80% हिंदू हमारे देश में हैं, और वही विस्थापित हो रहे हैं, उनका ही पलायन हो रहा है, उन पर ही मार पड़ रही है। लेकिन ये हमारी भी कमी है, हम एक नहीं हो पाते हैं, हम जातियों में बंट जाते हैं। वहाँ जाति किसी ने नहीं पूछी, वहाँ केवल धर्म पूछा। तो मित्रों, हमको एक होना होगा। और योगी की बात तो सर्वथा सत्य है कि यदि बटेंगे तो कटेंगे, निश्चित ही ऐसा ही होगा। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहें नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं तो सेफ नहीं रहेंगे। मित्रों, मैं यदि बात करूं इन विपक्षियों का, हमारे देश में ही गद्दार हैं ये, और हमारे जो हिंदू नेता हैं उनको यदि मैं तो सुनना भी नहीं चाहता हूं उनको। वो हमारे ही धर्म के विपरीत चलते हैं। क्या 2014 फरवरी में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 123 सरकारी संपत्तियों को वक्फ के हवाले कर देना, वक्फ को दान दे देना, क्या ये ठीक था? क्या ये ठीक है कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं ये विपक्षी हमारे? इनको न ईमान है, इनका धर्म नहीं है। और मुझे तो लगता है कि भविष्य में, क्योंकि शरिया कानून आएगा, क्योंकि यही शरिया तो यही है कि दिन दहाड़े मार देते हैं। शरिया तो यही है। बंगाल की ममता बेगम, उसको होश नहीं है। हिंदुओं का कत्लेआम वहाँ भी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है वहाँ भी। मैं एक बात बताऊं, मैं सिलचर की एक जगह की बात बताऊंगा, वहाँ भी रहा मैं। वहाँ पर एक जगह आती है लखीपुर। लखीपुर में 95% हिंदू थे। और ये बात 2003 की है। 2003 तक ये वहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटकर 60% हो गई थी और इनकी 40% वहाँ पर हो गई थी। वो कहाँ से आई? वो बांग्लादेश से आए, बसाए गए सरकार कांग्रेस की, और बसाना शुरू किया उन्होंने। उनके वोटर आईडी बनाए, उनके लिए टिन शेड डाले। दूसरी घटना में धुबरी की बताता हूँ। धुबरी आदिवासी बहुल क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा आदिवासी रहते थे। उनको भगाया वहाँ से, वो भाग गए, कुछ भाग गए, कुछ इनकी डर से भाग गए। और एक बांग्लादेशी को लाकर वहाँ टिन शेड डालकर वहाँ पर
मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ जहाँ पर बीएसएफ कैंप है, सेक्टर हेडक्वार्टर है, उसके बगल में देखो तो टिन शेड अभी भी मिलेंगे। टिन शेड लगाए हैं, बिठा दिया वहाँ। तो वहाँ की डेमोग्राफी ऐसे बदली कि आज तक वहाँ कोई हिंदू एमपी या एमएलए नहीं बन पाया वहाँ का, क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। सभी वो इस्लामिक हो गए, कट्टरता उनके अंदर, और वोट देना है तो उन्हें, चाहे मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी हो चाहे योगी हो, इनको हृदय को फाड़ के, छाती को फाड़ के अपना दिल भी दे देगा तो ये कभी योगी मोदी के नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैंने तो ये सारी चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से, डेमोग्राफी बदलते। फिर बंगाल की बात बताता हूँ मैं। बंगाल के लिए मैं मोदी सरकार से भी अत्यधिक नाराज़ हूँ। मैं बहुत बड़ा समर्थन करता हूँ मोदी जी का। मोदी जी के आने के बाद निश्चित ही उग्रवाद पर रोक लगी। जो शहर शहर उग्रवाद होता था, कांग्रेस के समय पर बम विस्फोट होते थे, उसको रोका। और कश्मीर में भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये जो पुलवामा अटैक और ये जो हुए, ये हृदय विदारक जरूर हैं, और इस पर मुझे आशा है कि मोदी जी एक्शन लेंगे। लेकिन ये हमारी भी गलती है कि हमने जिस व्यक्ति को 400 पार कराना था उसको हमने 340 में रोक दिया, 240 में रोक दिया उसको हमने। तो क्या हमसे उम्मीद होगी? हम हिंदुओं को समझना चाहिए। ये विपक्षी अखिलेश जैसे, ममता जैसे, राहुल जैसे, उस तरफ खड़गे जैसे, ये नहीं चाहेंगे कभी, क्योंकि इनको पूरा का पूरा वोट बैंक उनका चाहिए। हिंदुओं को बांटेंगे ये जातियों में, और हिंदुओं के भी वोट ले लेंगे ये। फिर हमारी वही स्थिति होगी। तो मित्रों, एक ऐसा व्यक्ति शासन में बैठा है, तो उस व्यक्ति को हम 400 पार नहीं करा पाए, 300 पार नहीं करा पाए उस व्यक्ति को हम, ये हमारी भी गलती है। ऐसे ही बंगाल में तो जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तब तक वहाँ सुधार होने वाला नहीं है। तो मित्रों, यही बातें थी। आप एक हो, नेक हो, सुधार करो जीवन में यदि आपको जीना है, नहीं तो वही शरिया कानून लगेगा, इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, जैसे अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना। जय हिंद, जय भारत।